तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चल रहे हैं और एक बार फिर से डिफिनेशन पे आते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल का डिफिनेशन क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो और ब्लॉक से बाहर हो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, इसका स्कोप पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल को आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और पूरे के पूरे एप्लीकेशन का मतलब है कि जिस तरह से मेन सी वाले का बनाया हुआ उनका फंक्शन है, उसी तरह से आप नीचे अपना कोई फंक्शन बना के और यहाँ पे जब आप ए को प्रिंट करवाएंगे तो ये ए का वैल्यू, ग्लोबल वैल्यू आपको यहाँ 100 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपका इंट ए इक्वल टू 100 ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल सी के बनाए हुए मेन फंक्शन के भी अंदर यूज होगा। और आप अगर नीचे अपना कोई फंक्शन बनाते हैं तो जब आप अपना कोई फंक्शन बनाते हैं और जब आप अपना फंक्शन बनाएंगे और ए के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ए का ग्लोबल वैल्यू आपको 100 आएगा। और हम इस वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाएंगे ये हम आगे आने वाले प्रोग्राम के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से अब हम ग्लोबल वेरिएबल के डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में काम करता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि पूरे के पूरे एप्लीकेशन में कैसे काम करता है। तो आप ये देख लीजिए कि इंट ए इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि ये वॉइड मेन फंक्शन से बाहर है। और डिफिनेशन में आपको बोल रहा है कि इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में काम करता है। तो पूरे के पूरे एप्लीकेशन में कैसे काम करता है अब हम ये समझने जा रहे हैं। तो इंट ए इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और इस a इक्वल टू 100 ग्लोबल वेरिएबल को आप इस void main नाम के C के बनाए हुए फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फंक्शन बनाएं और अपने फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर भी ग्लोबल वैल्यू 100 आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जिस तरह से void main C का बनाया हुआ उनका फंक्शन है उसी तरह से आप किसी भी नाम से नीचे अपना फंक्शन बना के और यहाँ पे आप जब a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो a का वैल्यू आपको यहाँ 100 आएगा। तो अगर आप इस ग्लोबल वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो मेन फंक्शन C का बनाया हुआ फंक्शन है। तो अगर आप इस ग्लोबल वेरिएबल को मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएंगे तो आपको a का वैल्यू यहाँ 100 आएगा। और अगर आप नीचे अपना फंक्शन बनाते हैं और अपना फंक्शन बनाने के बाद a के वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ग्लोबल वैल्यू 100 आएगा। तो आप कहिएगा कि सर हम नीचे अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर a के वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे अपना फंक्शन बना के ग्लोबल वेरिएबल a के वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और आने वाले वीडियो के अंदर आपको ये 100% क्लियर होगा कि बाहर अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं और उस वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को हम मेन फंक्शन के भी अंदर यूज कर रहे हैं और बाहर अपना फंक्शन बना के इस ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को 100 दूसरे फंक्शन के भी अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। तो बाहर कैसे आपको 100 आएगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका वैल्यू कैपिटल A इक्वल टू 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो अभी मैंने प्रोग्राम किया है कि ग्लोबल वेरिएबल में जब आप कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 मिलता है और यही 0 आपको नीचे भी आएगा। मतलब कि जिस तरह से C वाले का मेन फंक्शन है उसी तरह से आप नीचे अपना किसी भी नाम से फंक्शन बना लेंगे और इस A को आप मेन के भी अंदर यूज कर सकते हैं और इस A को आप अपने फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं।
तो ग्लोबल वेरिएबल क्या बोलता है, इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। और अगर ये ग्लोबल है और इसके नीचे जितने भी फंक्शन आएंगे आप सब जगह इस ए नाम के ग्लोबल वेरिएबल को हर जगह यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होल द एप्लीकेशन होता है, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज होगा। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100 और ये int a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और अब हम ग्लोबल वेरिएबल में जो ये 100 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा दिए और अब आपको लिखा हुआ है int a। और जब आप ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हैं तो आपको पता है कि जब आप ग्लोबल वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। तो मेन फंक्शन के अंदर आपको a का वैल्यू 0 आ जाएगा। और अगर आप अपना फंक्शन बना के और a के वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो आपको बाहर में भी अपना फंक्शन जब बनाएंगे और अपने फंक्शन में a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर भी a का वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। तो जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं देंगे तो मेन फंक्शन के भी अंदर आपको डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। और अगर आप बाहर अपना फंक्शन बना के और a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे भी आपको 0 आउटपुट आएगा। ठीक है, और हम बाहर अपना फंक्शन कैसे बनाएंगे और वहां पे हम ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाएंगे ये हम आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी हमारा मेन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगा और जब आप ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दिए हुए हैं तो आपको बाहर भी अपना फंक्शन बना के जब a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 0 आएगा। और अभी आपको मेन फंक्शन के अंदर a का वैल्यू 0 आ रहा है। ये चीज समझ में आया? और इस ग्लोबल वेरिएबल a को अगर आप मेन के अंदर डिक्लेयर कर देंगे तो ये लोकल हो जाएगा और ये मेन का लोकल हो जाएगा। और मेन का लोकल होने के बाद आप नीचे a को नहीं प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि अगर आप यहाँ पे int a इक्वल टू 100 लिख देंगे तो ये a इक्वल टू 100 इसी void main के अंदर यूज होगा, इस void main से बाहर नहीं यूज होगा। और अगर आप नीचे अपना फंक्शन बना के इस a नाम के वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप int a इक्वल टू 100 ऊपर में रखते हैं तो ग्लोबल हो जाता है और ग्लोबल होने के बाद आप इस मेन फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकते हैं और नीचे अपना फंक्शन बना के भी यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ int a इक्वल टू 100 अभी लोकल है तो ये लोकल a इक्वल टू 100 सिर्फ मेन के अंदर यूज होगा, मेन से बाहर नहीं यूज होगा। और अगर आप अपना फंक्शन बना के a को प्रिंट करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को भी करके देखेंगे। तो जब आपके पास कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है और आप अपना फंक्शन बना के इस a को प्रिंट करवाएंगे तो क्या एरर आएगा और कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इस चीज़ को भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको हर फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं और अगर ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर यूज होगा। तो लोकल वेरिएबल में मैंने आपको बताया था कि लोकल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इट स्कोप विद इन ए ब्लॉक। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप उसी ब्लॉक में होता है, उससे बाहर उसका ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते हैं। तो लोकल वेरिएबल का यूज उसी ब्लॉक के अंदर होता है, उस ब्लॉक से बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। और जबकि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि आप उसको हर फंक्शन में यूज कर सकते हैं, चाहे आपका बनाया हुआ फंक्शन हो, चाहे सी का बनाया हुआ फंक्शन हो, जो भी फंक्शन हो ग्लोबल हर जगह यूज हो जाएगा। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होल द एप्लीकेशन होता है। और तो इस प्रोग्राम को भी आगे जाके हम समझेंगे कि कैसे एरर आएगा, इस एरर का आने का क्या रीजन है। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको यहाँ लिखा हुआ है int a इक्वल टू 100 और ये int a इक्वल टू 100 क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है। और इस ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम यहाँ से हटा दे और मेन फंक्शन के अंदर रख दे तो लोकल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है कि लोकल वेरिएबल को आप उसी ब्लॉक में यूज कर सकते हैं जिस ब्लॉक में आप डिक्लेयर करते हैं। तो जब आप int a इक्वल टू 100 को हम लोकल बना देंगे
तो वो आपका उसी ब्लॉक में यूज होगा जिस ब्लॉक में आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे int a इक्वल टू 100 को यहाँ से कट कर ले रहे हैं और इसको हम मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जब आपका कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है और आप यहाँ पे int a इक्वल टू 100 मेन फंक्शन के अंदर रखे हैं, तो ये मेन फंक्शन का लोकल है और इस int a इक्वल टू 100 को आप सिर्फ मेन के अंदर यूज कर सकते हैं। मेन से बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप मेन के अंदर इस int a इक्वल टू 100 को डिक्लेयर किए हैं, तो ये सिर्फ मेन के ही फंक्शन के अंदर यूज होगा, मेन से बाहर नहीं यूज होगा और इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी ग्लोबल नहीं है, सिर्फ int a इक्वल टू 100 ये लोकल है। और किसका लोकल है? तो मेन फंक्शन का लोकल है। जो वेरिएबल जिस फंक्शन का लोकल है वो वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर यूज होगा, उस फंक्शन से बाहर आप उस वेरिएबल को दूसरे फंक्शन में नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। तो int a इक्वल टू 100 ये वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन का और ये a इक्वल टू 100 सिर्फ मेन फंक्शन के ही अंदर यूज होगा और नीचे आप अगर अपना फंक्शन बना के जब a के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि यहाँ कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं है तो आपको बाहर एरर आ जाएगा। और जब हमारे पास कोई भी ग्लोबल वेरिएबल नहीं होगा और जब हम बाहर अपना फंक्शन बना के a के वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे, तो क्या एरर आता है ये हम करके देखेंगे और किस तरह का प्रॉब्लम आएगा, किस तरह का एरर आएगा ये भी सीखेंगे। तो ये चीज समझ में आया?